नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रदेश में बनेंगे 13 निर्भया हॉस्टल, केंद्र से 48 करोड़ मंजूर, जाने कहां कहां मिलेगी सुविधा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने राज्य में 13 निर्भया हॉस्टल्स को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 48 करोड़ की राशि भी स्वीकृत कर दी गई। 50 बेड के ये निर्भया हॉस्टल भीमताल, हल्द्वानी, भगवानपुर, सेलाकुई, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन छात्रावासों के निर्माण से राज्य के विभिन्न जनपदों में कार्यशील महिलाओं व उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। डॉग लवर ध्यान दें, कुत्ता पालने के लिए पड़ोसी से लेनी होगी एनओसी। ये नियम भी करने होंगे अब फॉलो। कुत्ता पालने के लिए अब नए नियम फॉलो करने होंगे। पड़ोसी को एनओसी लेना अनिवार्य होने के साथ साथ ही कई अन्य नियमों का भी ध्यान रखना होगा। कुत्ता पालने में अगर पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो डॉग लाइसेंस रद्द हो सकता है। शहर में 4000 पालतू कुत्ते होने के बाद भी नगर निगम में सिर्फ 37 के ही पंजीकरण हैं। 4 माह पहले हुई नगर निगम बोर्ड बैठक में नियमावली का प्रस्ताव पास होने के बाद भी निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही। रोडवेज बस की स्टीयरिंग हुई फेल, 18 यात्रियों की बची जान। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल होने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बीच बड़ा हादसा होने से टल गया, 18 जिंदगियां बाल बाल बच गई। वाहन सवारों की चीख पुकार मच गई। बाद में बस की मरम्मत कर यात्रियों को गंतव्य तक भेजा गया। शुक्रवार को पिथौरागढ़ डिपो की रोडवेज बस संख्या UK 07 PA 3032 दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही थी। तड़के पनुवानौला व आरतोला के बीच मिर्तौला के पास अचानक बस की स्टीयरिंग रॉड में तकनीकी खराबी आ गई। इस दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गार्डर में जा टकराई। बच्चों में तेजी से बढ़ रहा आई फ्लू, शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन, ठीक न होने तक घर पर ही रहें पीड़ित बच्चे। स्कूली बच्चों में तेजी से आई फ्लू फैल रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए अभिभावकों से अपील की कि ऐसे बच्चों को स्कूल बिल्कुल न भेजें। साथ ही प्रार्थना सभा में शिक्षकों को निर्देश दिए कि ऐसे बच्चों को अभिभावकों को बुलाकर वापस भेज दें। सिक्योरिटी ग्रोथ सेंटर की इकाइयों में नियमों को लेकर उल्लंघन, अग्निशमन विभाग टीम ने की पड़ताल, मिली अनियमितताएं। भावर क्षेत्र के अंतर्गत सिगट्टी ग्रोथ सेंटर में संचालित कई औद्योगिक इकाइयों में लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की टीम ने सिटकुल ग्रोथ सेंटर तक एक इकाई का निरीक्षण किया, जहां अग्नि दुर्घटना पर तत्काल काबू पाने के लिए लगाए गए तमाम संसाधन महज शो पीस नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि इस इकाई में प्लास्टिक मोल्डिंग का कार्य होता है। पहिया टूटने के चलते बीच रास्ते में रुकी केबल कार, सभी 12 लोग सुरक्षित। उत्तराखंड के नैनीताल में 6 विदेशी पर्यटकों सहित कुल 12 लोगों को ले जा रही है केबल कार का एक पहिया टूटने से वो बीच रास्ते में रुक गई। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक AP वाजपेयी ने यहां बताया कि तकनीकी खराबी के कारण रुकी केबल कार में सवार लोग इस दौरान डर गए। उनके अनुसार केबल कार में लोग लगभग 1 घंटे तक फंसे रहे। वाजपेयी ने बताया कि हवाई ट्रॉम्बे के चलने के दौरान ऑपरेटर ने उसके एक पहिए के टूटने की आवाज सुनी, जिसके बाद उसने उसे तुरंत रोक दिया। दोस्त के साथ घर लौट रहे युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। पटेल नगर स्थित एक कॉलेज से दोस्त के साथ घर लौट रहे युवक पर कुछ युवकों ने धारदार हथियारों से हमला कर डाला। हमलावरों की संख्या 15 से 20 बताई जा रही है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, उसके सिर पर गहरी चोटें आई। युवक को श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावरों के विशेष समुदाय से जुड़ा होने के चलते हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अस्पताल पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सरकार को 10 दिन में प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड बनाने के निर्देश, 23 अगस्त को अगली सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि 10 दिन के भीतर प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड बनाएं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने ये निर्देश प्रदेश की जेलों में CCTV कैमरे, रहने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। आज से 31 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। कमेड़ा में 6 दिन बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे।
उत्तराखंड के देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिले के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि प्रदेश भर के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 28 से 31 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। विभाग ने हिदायत दी है कि गर्जन और भारी बारिश के कारण संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन से सड़क मार्ग और राजमार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है। दवाई बनाने वाली फैक्ट्री में निर्माण कार्य के नाम पर 7.5 करोड़ की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में दवाई बनाने की फैक्ट्री में मशीन्स, माल सप्लाई के साथ ही इंस्टॉलेशन कार्य करने के नाम पर 7 करोड़ 33,43,000 की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। रकम वापस मांगने पर गाली गलौज करते हुए हत्या की धमकी भी दी गई। ज्वालापुर पुलिस ने कारोबारी पति पत्नी और उसके साले के खिलाफ धोखाधड़ी सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 6 साल के मासूम का अपहरण कर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। रुड़की में 2 साल पहले 6 साल की मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 75,000 का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि कलिया थाना क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण की 6 साल की बच्ची 23 अक्टूबर 2021 को एक डेयरी पर दूध लेने गई। इस दौरान वो संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने बच्ची की घंटों तक तलाश की। तब परिजनों ने देखा कि पास के गांव का व्यक्ति बच्ची को बाइक से नीचे उतारकर भागने का प्रयास कर रहा है। धार्मिक यात्रा पर निकले महंत बलबीर गिरी पहुंचे गंगोत्री, मां भागीरथी की उतारी आरती, किया पूजन। प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ के महंत बलबीर गिरी जी महाराज ने गंगोत्री धाम पर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। मां गंगा की आरती करके आशीर्वाद लिया। इसके बाद गंगोत्री धाम मंदिर में जाकर पूजन किया। पिचकुल में धड़ल्ले से चल रहे तबादलों पर शासन की रोक, अब शासन की ली जाएगी अनुमति। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में तबादला सत्र समाप्त होने के बाद भी धड़ल्ले से हो रहे तबादलों पर शासन ने रोक लगा दी। पिचकुल एमडी को निर्देश दिए गए कि अगर कोई तबादला जरूरी हो तो शासन से इसकी अनुमति ली जाए। प्रदेश में 7.60 लाख किसानों को मिली 168 करोड़ की सम्मान निधि, 14वीं किश्त जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त में उत्तराखंड के 7.60 लाख से अधिक किसानों को 168 करोड़ की राशि जारी की गई। डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 2,000 रुपए जमा किए गए। जिंदगियां लील रहा नाला। शांति विहार से गुजरने वाला नाला हर साल जिंदगियां लील रहा है, लेकिन इसके सुधार की सुध लेने वाला कोई नहीं। सालों पहले जनप्रतिनिधियों ने नाले के सुधार के लिए प्रस्ताव भेजे, मगर लाल फीताशाही के चंगुल में फंसी इसकी फाइल अब भी दफ्तर दर दफ्तर घूम रही है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।